हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 2। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले बच्चों हम लोग द्विध्रुव के अक्ष पे विभव निकालेंगे, उसके बाद द्विध्रुव के लंबवत विभव निकालेंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट लिखिए, द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के अक्ष पर विभव। सबसे पहले हम द्विध्रुव के अक्ष पर विभव निकालेंगे एट एक्सिस ऑफ डायपोल। तो मान लीजिए द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पे हम विभव निकालेंगे। द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर सबसे पहले हम विभव निकालेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे लिए एक चार्ज माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे लिया एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और दोनों चार्ज के बीच का सेंटर हम O ले लिए। इसको बोला हमने L, इसको भी बोला हमने L। तो जरा याद करो बच्चों, द्विध्रुव बराबर क्या होता था? डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता था Q गुना 2L, चार्ज गुना दोनों चार्ज के बीच की दूरी। अच्छा, तो मान लीजिए हम इस द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर इस बिंदु पर हमें विभव चाहिए, इस बिंदु पर हमें विभव निकालना है। तो m बिंदु पे विभव माइनस q आवेश की वजह से भी होगा, माइनस q चार्ज की वजह से भी होगा, प्लस q चार्ज की वजह से भी होगा। दोनों चार्ज की वजह से, दोनों आवेश की वजह से इस बिंदु पर विभव होगा। तो इसको हमने बोल दिया फर्स्ट चार्ज, इसको हमने बोल दिया सेकेंड चार्ज। अच्छा, अब Q1 की वजह से इसके M बिंदु पे विभव होगा Vm बराबर, इस बिंदु पर Q1 की वजह से भी विभव होगा, Q2 की वजह से भी विभव होगा। तो Q1 की वजह से जो विभव होगा हमने बोला उसको V1 प्लस Q2 की वजह से जो विभव होगा उसको बोला हमने V2। अच्छा, तो माइनस चार्ज का विभव होगा माइनस KQ बटे, अच्छा इस चार्ज से इस बिंदु का दूरी क्या होगा? केंद्र से M बिंदु का दूरी x और चार्ज से केंद्र का दूरी L। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा x प्लस L प्लस V2 के वजह से KQ बटे, अच्छा केंद्र से M बिंदु का दूरी x, अगर x दूरी में से L को घटा दें तो क्या ये दूरी मिल जाएगा? तो ये दूरी हो जाएगा हमारा x माइनस एल। चार्ज को साइन के साथ रखना है,
चार्ज को हमेशा साइन के साथ रखना है। अब यहाँ से देखो ज़रा, के क्यू कॉमन ले लिया, अगर हम के क्यू को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, इस पॉजिटिव वाले टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल। अच्छा, अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर ले तो के क्यू एलसीएम ले लिए तो नीचे आ गया x माइनस एल x प्लस एल, ऊपर आएगा x प्लस एल माइनस x माइनस एल। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम इस ब्रैकेट को हटा दें तो ये x निगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और l पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x से x कट जाएगा। तो फाइनली जो निकल के आया हमारे पास, वो निकल के आया Vm बराबर KQ2L बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको गुना कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान से देखो, Q इंटू 2L यही तो है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से हम Vm बराबर लिखेंगे KP, Q इंटू 2L की जगह पे हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं KP बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नोट कर लो इसको। अच्छा, ये जो x होता है ये l से बहुत 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 बड़ा होता है, x से रिलेटिवली l से इतना बड़ा होता है कि l इसके सामने जीरो लगने लगता है। x इतना बड़ा होता है कि l इसके सामने जीरो लगने लगता है। तो अब फाइनली जो फार्मूला निकल के आएगा, v पोटेंशियल एट m पॉइंट का जो विभव होगा वो होगा KP बटे एक्स स्क्वायर। एल को हमने जीरो मान लिया तो क्या बच गया, m पॉइंट का विभव आया KP बटे एक्स स्क्वायर। नोट कर ले इसको। अच्छा, जरा याद हो द्विध्रुव के अक्ष पे कितना विद्युत क्षेत्र होता था बच्चों, E एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता था, 2KP बटे एक्स क्यूब, 2KP बटे एक्स क्यूब ही होता था ना। नोट करना इसको, छाप ले। छाप लिए, मिटा दे। अब द्विध्रुव के लंबवत द्विध्रुव के लंबवत विभव निकालना है एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इस बार भी हम द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पे हम विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने लिया एक चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर फिर लिया हमने, यहाँ पे हमने लिया एक प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, इसको हमने बोल दिया द्विध्रुव का केंद्र O। अब इस द्विध्रुव से हमें लंबवत निकालना है विभव, द्विध्रुव के लंबवत विभव निकालना है। मान लो इस बिंदु पर, इसको भी बोल दिया हमने M पॉइंट, M बिंदु। इस बिंदु पे हमें विभव चाहिए, तो इस बिंदु पे Q माइनस क्यू के वजह से भी विभव होगा, प्लस क्यू के वजह से भी विभव होगा, दोनों के वजह से विभव होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा, L होगा। चार्ज और केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है, L होता है। अच्छा, ये दूरी हमने कितना माना,
x माना। केंद्र से x दूरी पे हमें विभव निकालना है, तो माइनस क्यू के Vm, m बिंदु का विभव होगा V1 प्लस V2। अच्छा, V1 माइनस क्यू के वजह से जो विभव होगा उसको हमने बोला V1, प्लस क्यू के वजह से जो विभव होगा उसको हमने बोला V2। तो V1 का विभव क्या होगा, माइनस के क्यू बटे ये दूरी क्या होगा, चार्ज के बीच और जिस बिंदु पे हमें विभव निकालना है उस बिंदु के बीच का दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये बेस हो जाएगा, मतलब ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे V2 की वजह से विभव होगा के क्यू बटे अंडर रूट, ये दूरी भी सेम होगा, है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखो, ये माइनस में आया, ये प्लस में आया, दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एम पॉइंट पे जो विभव होगा वो जीरो होगा। एम पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। नोट कर लो, छाप ले, छाप लिए। देखो, केंद्र से ओ बिंदु, मतलब केंद्र से एम बिंदु पे हम विभव निकाले, माइनस चार्ज की वजह से विभव माइनस में आया, प्लस चार्ज की वजह से विभव प्लस में आया, दोनों ही सेम है बट दोनों का नेचर अलग है, ये निगेटिव में आया, ये पॉजिटिव में आया, दोनों कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, मिटा दें। इसके बाद पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विभव। हेडिंग डाल लीजिए, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विभव। विभव बोले कभी तो समझ जाना कि विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। जब बहुत सारा चार्ज हो तो उसके वजह से कितना विभव होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और यहाँ पे एक चार्ज हम ले लिए Q3 और हमने बोला कि बच्चे बताओ इस P पॉइंट का विभव कितना होगा। और यहाँ से यहाँ का दूरी हमने बोल दिया R1, यहाँ से यहाँ का दूरी बोला हमने R2 और यहाँ से यहाँ का दूरी हमने ले लिया R3। चलो इसको हम -Q3 दे देते हैं, ठीक। तो अब बताओ P पॉइंट का विभव कितना होगा। P पॉइंट पे जो विभव होगा Q1 की वजह से विभव होगा के Q1 बटे R1 प्लस Q2 की वजह से विभव होगा के Q2 बटे R2 प्लस Q3 की वजह से विभव होगा, माइनस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, विथ साइन लेना है ना, के Q3 बटे R3। तीनों को आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो, तो
तो P पॉइंट का विभव मिल जाएगा, P पॉइंट का विभव मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।